भोपाल की तपोभूमि पर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम रखा गया है, हमारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, हमारे मध्य प्रदेश के सीएम बड़े भाई शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे बीच में बैठे हमारे मध्य प्रदेश के आज बड़े भाई के साथ कंधा से कंधा मिलाकर शामिल होने जा रहे कुछ दिन पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में प्रदेश के मुखिया कहे जाते थे, आज बड़े भाई के साथ हाथ मिलाने जा रहे हमारे परम आदरणीय डॉक्टर राजकुमार सिंह कुशवाहा जी और हमारे बीच में बैठे हमारे परम आदरणीय बड़े भाई राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी और हमारे मंच में बैठे सभी मंचासीन और संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई अतुल शास्त्री जी, बड़े वक्तव्य है, भागवत भी पढ़ते हैं और आज हमारे बीच में काफी समय से संचालन भी कर रहे हैं। दूर दराज से आए हमारे पिता बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज बड़े हर्ष की बात है, इतने बड़े परिवार में आज शामिल होने जा रहे हैं हमारे सभी लोग और आज हमारे डॉक्टर राजकुमार जी के नेतृत्व में हम आज दूर दराज से आए सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी का राजकुमार सिंह कुशवाहा जी ने आज तो लोग टेलर के समान हैं, जब उनकी भीड़ होती है चंबल घाटी में महंगा मचा भिंड में हो तो लाखों की तादाद में भीड़ होती है, जिस सभी प्रदेश के सभी नेता जानते हैं। आने वाले समय में कहने का होने जा रहा है, जो चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव में आपको दिख जाएगा। ज्यादा न कहते हुए कि कोई समय कम है और इन्हीं शब्दों के सभी से आशीर्वाद लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सम्मानीय सुरेश सिंह कुशवाहा जी का। बड़ा दिव्य उद्घोषण इनका रहता है। इस राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहा करते थे हमारे बड़े भाई माननीय सम्मानीय डॉक्टर राजकुमार सिंह कर चुके हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ और मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर चलकर आए, ये उनका प्रेम और स्नेह दिखता है, इसलिए मेरा निवेदन रहेगा डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा जी से आए। आज के नेता सम्मानीय श्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके कारोबार को देखते हुए उनके जन के नेता सम्मानीय शिवराज सिंह जी, हमारे चंबल क्षेत्र के मंत्री जी सम्मानीय भारत सिंह कुशवाहा जी, इन्होंने मुझे 2 साल पहले से प्रेरित करना शुरू कर दिया था, लेकिन हम लोगों का सपना था कि हमकी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी मध्य प्रदेश में खड़ी हो जाएगी, लेकिन उसमें लंबा समय लग रहा था। उसी प्रकार से सम्मानीय हमारे मंचासीन सुरेश सिंह कुशवाहा जी हमारे महासचिव पार्टी के रहे और इन्होंने 20 साल हमारे साथ लगाने का काम किया सम्मानीय सुरेश सिंह कुशवाहा जी। उसी प्रकार से हमारे मुन्नालाल बघेल पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, हम जहां भी जिस दल को तैयार किया उसमें हमेशा मेरा साथ दिया। उसी प्रकार से सम्मानीय रामबली सिंह भदौरिया आज भी है और कल भी थे, वो मुझे भरोसा दिलाया कि हमेशा आपके साथ रहेंगे। उसी प्रकार से धर्मेंद्र पचौरी जी और सम्मानीय नरेश सिंह राठौर जी, 20 साल से हमारी टीम श्री कृष्ण प्रजापति जी, हमारे भिंड जिले के जिला अध्यक्ष सोनू राजावत जी और हमारे युवा नेता रवि कुशवाहा, उपस्थित सभी बंधु एवं उनको धन्यवाद। अभी हम लोगों का बहुत लंबे समय से सफर चल रहा था। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बराबर मध्य प्रदेश में गठन कर चुकी थी, लेकिन इसमें लंबा समय था साथियों। स्टार्ट से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों को और सिद्धांतों को देकर भारतीय जनता पार्टी ने माननीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में हम लोग शामिल हुए हैं। लेकिन विश्वास भी दिला देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम मध्य प्रदेश में बिल्कुल जन जन में जाकर
आपका प्रचार प्रसार है ही, लेकिन आप अपने लोगों को अवगत कराने का भी काम करेंगे साथी। और आपके सिद्धांतों को लेकर हमारे पार्टी के जितने पदाधिकारी बैठे पूरे प्रदेश के सभी लोगों को मैंने बताया, माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मुलाकात की तो मुझे जे लगने लगा था कि हमको तो बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में कर रहा था। लेकिन चूंकि अटेर में उपचुनाव था, उस समय से भी हम लोग प्लानिंग में थे, लेकिन वो समय नहीं था, इसलिए हमारा साथ आप लोगों का कैरियर 20 साल पीछे गया है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी किया है कि मध्य प्रदेश हमारे जो नेता, हमारे समर्थक लोग हैं, वो 20 साल सरकार से दूर रहे हैं, उनको सहयोग करते रहे। यही बारी को विराम देता हूँ। आप सबको, हमारे दूर दराज से आए हुए हम सफल साथी सभी को धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत सुंदर उद्घोषण माननीय सम्मानित डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा जी का रहा, और मैं 1 मिनट में भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे हृदय में एक आकांक्षा थी, मैंने डॉक्टर राजकुमार जी को अभी तो पूजन कराने जाता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी से मुझे लगाव तो था पहले से, इसलिए मैंने डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा जी को बोला भी था, मैंने भाई साहब ऐसा करते हैं कि इस पार्टी को छोड़कर हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। और मैंने कहा, मैंने बात भी कर ली है, अरविंद जी से भी मेरी बात हो गई है, ओपीएस जी से भी ऐसा संयोग बनाया कि मुझे पूछा भी नहीं, जब भोपाल आ गए तो फोन किया, बोले शास्त्री जी मैं भोपाल में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम कर ही लौटे, वो निश्चित ही विजय प्राप्त होगी। क्योंकि हम लोग मिलते हैं तो आज तक न ऐसा मुख्यमंत्री हुआ है और न होगा, और न भविष्य में मैं देखना चाहता हूं कोई और हो, केवल शिवराज, ऐसी मैं कामना करता हूं। इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे मध्य में मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री माननीय सम्मानीय बड़े भाई जिंदाबाद, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। आज लोक समता पार्टी के विलय के अवसर पर हमारे प्रदेश के जन जन के नेता और हम और आप जैसे समाजों की चिंता करने वाले मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा उनका कर्तव्य ध्वनि से बहुत बहुत स्वागत और वंदन अभिनंदन करें। कार्यक्रम इनके वजह से पूरे प्रदेश से जो कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए, ऐसे हमारे आज से अब पूर्व लोक समता पार्टी के अध्यक्ष, इनके वजह से आज हमारे प्रदेश के सभी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। उनका भाई राजकुमार, डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा जी का भी मैं बहुत बहुत इस परिवार में सम्मिलित होने पर स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन। साथ ही मंच पर जो आसीन लोक समता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी और कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे भाई अतुल शास्त्री जी और प्रदेश से दूर दराज से आए सभी ऐसे कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन। साथ ही हमें अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी को सुनना है। एक बात इस अवसर पर अवश्य कहना चाहूंगा कि भाई डॉक्टर राजकुमार जी ने और उनकी टीम ने, आप सभी कार्यकर्ताओं ने ऐसे परिवार में सम्मिलित होने का जो निर्णय लिया है और इस परिवार के
मुखिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आप सबके बीच में विराजमान है। क्योंकि मैंने तो बालकाल से युवा मोर्चा से उनकी उंगली पकड़ी है और आज मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। सच्चाई की बात ये है, अगर इस राजनीति में मध्य प्रदेश में अगर ध्रुव तारे की तरह हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी न होते तो हम और आप जैसे समाजों की कोई पूछ परख नहीं होती। ये सच्चाई है। राजनीति आपने देखी होगी, कई दलों ने काम किया है, कई दलों का समय समय पर आप लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने काफी सहयोग भी किया होगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है और इस दल के मुखिया जब आप उनसे आके नजदीक से मिलेंगे, आज तो ये कार्यक्रम है, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं, आपको ये महसूस नहीं होगा कि हम मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं। आपको ऐसे महसूस होगा कि हम परिवार के मुखिया से बात कर रहे हैं। और सच्चाई की बात तो ये है, उनसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मांगा तो दूसरी जगह जाता है। परिवार का मुखिया सब समझता है। ऐसे परिवार के मुखिया हैं वो। आज मध्य प्रदेश तरक्की और प्रगति की ओर है तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी की वजह से है। हम लोग किसान भी हैं, गरीब भी हैं। आपने देखा होगा, सरकार में अंतर होता है और मुख्यमंत्री में अंतर होता है। किसानों पे जब भी कोई आपदा आई है, ओला पानी पीड़ित से किसान अगर परेशान हुए तो ऐसे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री है कि किसान खेत पे नहीं पहुंच पाता है जब तक हेलीकॉप्टर खेत पे पहुंच जाता है। जो दिल से लगा हुआ है। और ऐसे समाजों के लिए तो मैं ये कहूंगा, वो चुंबक की तरह, ऐसे चुंबक अपनी ओर जो खींचने का काम करती है, ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे समाजों के लिए चुंबक की तरह वो अपनाते, हृदय से अपनाते, राजनीतिक दृष्टि से नहीं। उनके मन में जो वो कहते हैं वो करते हैं। सच्चाई की बात ये है। मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा और प्रार्थना भी करूंगा, हमें मुख्यमंत्री जी को सुनना है और इस बात की 100% गारंटी है। देखो, आप मेरे से ही अंदाज लगा लें, आप लोग ज्यादातर रिश्तेदार हैं और भाई साहब 90% 95% लोगों को मैं नाम से भी जानता हूं। आप मेरे परिवार के बारे में जानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, अधिकतर जानते हैं कि नहीं आप लोग? अधिकतर यहाँ जानते हैं। मेरी कोई विरासत थी क्या? मुझे कुछ विरासत में मिला था क्या? मेरे परिवार की क्या स्थिति थी? मैं तो ये सोच ही नहीं सकता कि मैं यहां तक आ जाऊंगा। और सच्चाई की बात है, धर्म से आपके सामने सच कह रहा हूं, मुझे यही नहीं पता पड़ा जब तक मैं इस स्थान तक आ गया। मैंने कभी नहीं कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन है। और सच्चाई की बात तो ये है, आप जब काम करेंगे साथ में रह के, तो मैं तो कह रहा हूं, मैं तो जीवन भर इसलिए ऋणी हूं कि मुझे बगैर मांगे आपने दिया है। ऐसे ये परिवार के लोगों को मिलेगा समय समय पे। आप अपनी ताकत को दिखाइए। जिस प्रकार से अपन कहते हैं, कभी कभी अवसर ऐसे आते हैं कि हमारे मुखिया की प्रतिष्ठा दांव पे लगती है, हमारे परिवार की प्रतिष्ठा दांव पे लगती है। उस प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए हमारे परिवार की और मुखिया की, पूरे संपूर्ण परिवार को ईमानदारी से मेहनत करना पड़ती है। अगर ईमानदारी से वो परिवार मेहनत करता है तो परिणाम भी
अपने अनुकूल आते हैं। सच्चाई की बात तो ये कि ये समाज और ये कार्यकर्ता यहां बैठे हैं, आपको एक अलग से अनुभूति होगी कि हम ऐसी जगह जुड़े हैं। और दूसरी बात तो भैया, मैंने तो कई बार ये स्थिति देखी है, मुख्यमंत्री निवास पे आम लोगों को कहां जगह मिलती है, और अपन जैसे लोगों को तो मिलती नहीं, बीच में ही कोई पकड़ लेता कि भैया तेरा काम क्या है। डायरेक्ट ये दिल से जुड़ा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और हम यही प्रार्थना करेंगे आप सबसे, आप सब ईमानदारी से आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, हमारे परिवार की, हमारे मुखिया की ताकत बढ़े, इसके लिए हम सबको ईमानदारी से मेहनत करना है। और जो मैंने कहा, जिस प्रकार से मैं आम जगह से निकलकर यहां तक आया हूं और मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है, ऐसे डॉक्टर राजकुमार भाई आप सम्मिलित हुए, आप सबको गर्व होगा उनके ऊपर कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबको आपको काम करना है, और निश्चित रूप से आपकी चिंता करने वाले हमारे परिवार के मुखिया बैठे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ये व्यक्ति कल दोपहर 3 बजे से चले हैं, दोपहर में जो पेट में खा लिया था, पूरा आधा दिन, पूरी रात, तो आज भी आधा दिन आकर देखा तो यहाँ हनुमान जी ने सुंदर पकड़ अपना एक नंबर पे। भारत माता की, भारत माता की। स्थान ग्रहण कीजिए, अपनी घर है, जब तक मैं मुख्यमंत्री चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके घर है। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय नेता, मेरे स्नेही छोटे भाई, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं वो, झुंझुना नहीं पकड़ा है। और मेरे साथ मेरे जो विभाग है उनका काम कौन देखेगा, तो उसके लिए भी मैंने भारत सिंह कुशवाहा जी का नाम किया। ऐसे हमारे साथी भारत सिंह कुशवाहा जी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अब तक थे, मतलब अत्यंत लोकप्रिय नेता, जिनके बारे में सुनकर मैं बड़ा प्रभावित था और मैं सोचता था क्या ऐसा आदमी तो अपने साथ होना चाहिए। बड़ी देर करी नंदलाला, और आज अपने परिवार में शामिल होने आए। एक दिन पहले ही चर्चा हो गई थी तब, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो सबके साथ आऊंगा। ऐसे हमारे डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा जी, ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे महामंत्री सुरेश जो थे अभी तक, सुरेश कुशवाहा जी, उपाध्यक्ष थे मुन्नालाल बघेल जी, आदरणीय राम बली भदौरिया जी, आदरणीय अतुल शास्त्री जी, मुसल संचालन कर रहे हैं शास्त्री जी, सोनू सिंह राजावत जी, कृष्ण प्रजापति जी, नरेश राठौर जी, धर्मेंद्र पचौरी जी, और यहाँ पधारे हुए मेरे प्रिय भाइयों, अपन तो दिल से प्यार करते हैं, अपना रिश्ता दिल का रिश्ता। मैं कोई राजनीतिक नेता थोड़ी हूं। अगर कोरोना नहीं होता तो इससे दूर थोड़ी बैठे होते हैं। अभी अजब बीमारी कोरोना, पुराने जमाने में जब हार्वेस्टर नहीं थे, थ्रेसर नहीं थे, ट्रैक्टर कम थे, पापा तो किसान परिवार से आते हैं, आप में से भूले नहीं होंगे। जब फसल की लाते थे काट के, खलिहान में तो दावन करते थे कि नहीं? याद है कि भूल गए? बैल सब जोत देते थे और वो घूमते थे, दाएं करते थे, हमारे यहाँ दावन कहते दाएं करते थे। और बैल ज्यादा नहीं खा रहे तो मुंह में मसूका बांध देते। याद है कि नहीं? वैसे मसूका बांधे कोरोना में। और इसलिए आज हम चिंतित थे, क्योंकि
पहला कार्यक्रम है कोरोना के बाद जो मुख्यमंत्री निवास में हुआ है, क्योंकि कार्यक्रमों पर प्रतिबंध था कि भीड़ नहीं बुलाई जाएगी कोरोना को देखते हुए, और इसलिए तय किया था कि 100-125 आए, सोशल डिस्टेंसिंग से बैठे। राजकुमार जी पे आपका प्रेम है, इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे, और मैं भी दोनों बाहें फैला के आपका स्वागत करता हूं। थोड़ी दूरी इसलिए बनाना जरूरी कि मुख्यमंत्री हो तो मेरे मर्यादाओं का पालन करना होगा, नहीं तो लोग कहेंगे खुद घर बना के खुद ही तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखो। इसलिए हमने थोड़ा सा व्यवस्था ऐसी की कि एक साथ हम ना मिल पाए, लेकिन कोरोना कभी न कभी तो जाएगा, और उस दिन मैं सबको गले लगाऊंगा, मेरे भाई सबको गले। एक अपन तो सामान्य परिवारों से दिल में तड़पती कुछ करना है जनता के लिए, जो गरीब है, पिछड़े हैं, पीछे रह गए विकास की दौड़ में। और ये आप जानते हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने लगातार सबसे पहले अगर चिंता की तो गरीबों की की और किसानों की। आज काम गिराने का समय नहीं है, लेकिन कोरोना काल में आप देख लो पैसा देना तो है नहीं, क्योंकि व्यापार व्यवसाय ठप है, टैक्स आ नहीं रहे। लेकिन मैंने जनता को कभी रहने दी क्या, आप बताओ। अभी परसों ने तो और तय कर दिया, मोदी जी 6 दे रहे हैं तो मैं और 4 दे के 10,000 रुपये हर साल किसानों को। रात की राशि फसल बीमा योजना, फ्री में अनाज। सरकार कौन की है यार, सरकार कोई नहीं, धन्ना सेठों के लिए थोड़ी होती। सरकार तो गरीब जनता, पिछड़े, आर्थिक रूप से कमजोर, उनके लिए होती है, और उनके लिए कसर नहीं छोड़, कोई कसर नहीं छोड़। संबल योजना कौन के लिए, जो गरीब है, पीछे रह गए, उनके लिए संबल। बेटा बेटी उनकी पढ़ाई की व्यवस्था, फीस में भरवाना था, दादा कमाना तो बंदे कर दी। हमने कई तरह की चीजें, मैं भाषण उनका तो लंबा हो जाएगा, एक कार्यक्रम बहुत लोग विचार कर रहे हैं, लेकिन जो काम मैं कर रहा था राजकुमार जी, आप और आपकी टीम उसी काम के लिए लड़ रही, जनता के लिए। लोक समता पार्टी जो राष्ट्रीय बनाई आपने सामाजिक न्याय के लिए बनाई, गरीब लोगों के कल्याण के लिए बनाई, किसानों की भलाई के लिए बनाई। सही बात है कि जो पीछे रह गए सबको साथ लाने के लिए बनाई, और वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुख्यमंत्री के नाते मैं भी कर रहा हूं, भारत सिंह कुशवाहा भी कर रहे हैं। अगर रास्ता एक ही है, लक्ष्य एक ही है, तो रास्ता अलग अलग क्या है। मैंने कहा राजकुमार जी से कि भाई अलग अलग अपन कितनी भी ताकत लगाए, लक्ष्य पूरा करने में कठिनाई। 15-20 साल आप तक देखिए दम है इस आदमी की और आपकी टीम की जो बैठे। पार्टी चलाना आसान नहीं है बिना सरकार के, सत्ता के, लेकिन ये लोकप्रियता और संगठन कौशल है जिसके कारण आप गाड़ी खींचते रहे। लेकिन मुझे लगा ऐसे गाड़ी खींचने में हम जनता का भला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि और कितने साल चलेंगे। और इसलिए हमने कहा कि दोनों भाई साथ आ जाए, भारत सिंह जी है साथ में, हम सब मिलकर साथ काम करें, और जो काम आप कर रहे थे वही काम सरकार करे, भाई मिलकर करेंगे। सही बात है कि नहीं बता, अब सब मिलकर करेंगे। हम छल क्षेत्र वाले नेता तो है नहीं। अपनी जिंदगी का मकसद है लोगों की भलाई, अपनी भगवान, अपनी जनता, उनकी सेवा, भगवान की पूजा, और वही काम आप कर रहे हैं, मिलकर करेंगे। और अगर किसी पोजीशन पर रह के करेंगे तो ज्यादा कर पाएंगे मेरे भाई। हमें तो जिंदाबाद मुर्दाबाद में पूरी जिंदगी चली जाए, क्या मतलब है। और इसलिए राजकुमार जी के साथ चर्चा हुई, उन्होंने कहा मैं टीम से विचार विमर्श करूंगा, और इसके बाद मैं जरूर आऊंगा। और विचार विमर्श करके आज आप सबके साथ आए हैं। मैं एक ही वचन आपको देता हूं, आपका मान, आपका सम्मान, आपका स्थान और आपकी शान कभी कम नहीं होने की। और एक ही लाइन में सब चीजें निहित है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसा
ऊर्जावान कार्यकर्ता आएगा तो कोने में पटकने के लिए नहीं आएगा। मैं इस टीम में रख के कैसे बेहतर उपयोग करके जनता की भलाई करें इसके लिए, और इसलिए मैं आपका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मिलकर साथ चलेंगे, बढ़िया काम करेंगे। एक चुनौती सामने है, क्योंकि हम तो सोच रहे थे 7 साल थोड़ी 5 साल बाद देखेंगे। चक्कर कुछ ऐसा चला, शास्त्री जी भगवान राम की जैसी के सवाई साल में तो क्या है, भगवान राम का मंदिर भी बन रहा है, धारा 370 भी खत्म हो गई, गरीबों का किसानों का भला भी हो रहा है, और अब जो 27-28 सीटों पर चुनाव है वो चुनाव भी जीतना जरूरी है कि नहीं? तो पहला लक्ष्य उसी में अपन भिड़ेंगे, और राजकुमार जी कह रहे एक कार्यक्रम वही करेंगे तो जरूर करें। समय देखे मैं खुद आऊंगा, और भाई के साथ, भाई की तरह साथ जैसे भारत के साथ चलता हूं वैसे राजकुमार और इस टीम के साथ चलूंगा। फिर कुछ चिंता नहीं, बेहतर परिणाम देंगे, विकास और जनता का कल्याण करेंगे जिसके लिए आपने पार्टी बनाई थी, और ऐसा काम करेंगे कि लोग वर्षों से क्या था। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत व्यस्तता के तरह के कार्यक्रम है, मुलाकातें हैं, वजन भैया ठीक से हो गए या नहीं? मैं एक बार फिर दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत भारतीय जनता पार्टी में। आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत, आप सबको प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार।